हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एपल इंडिया एकेडमी ऑफ प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज। हम लोग टेंसेस की स्पोकन सीरीज करते हुए आ रहे हैं और आज इस सीरीज में हम प्रैक्टिस सेशन नंबर 16 डिलीवर करने जा रहे हैं। और इस प्रैक्टिस सेशन के अंदर भी हम कंबाइंड प्रैक्टिस ऑफ ऑल टेंसेस करेंगे, यानी कि हम सारे टेंसेस की कंबाइंड प्रैक्टिस करने वाले हैं। प्रीवियस क्लास में भी हमने ऑल टेंसेस की, सारे टेंसेस की कंबाइंड प्रैक्टिस करी थी। तो जो लोग आज मेरी क्लास पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बोलना चाहूँगा कि वो दो चीज़ों के ऊपर ज़रूर ध्यान दें। एक तो वो इस बात को ज़रा गौर से देखें कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है स्पोकन सीरीज़। इसका मतलब हुआ कि जब हम सीरीज़ की बात कर रहे हैं तो बहुत सारी क्लासेस होती हुई आ रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज से पहले भी काफ़ी सारी क्लासेस डिलीवर की जा चुकी हैं, तो आप उनको ज़रूर देखिएगा, तभी आप एक सीक्वेंस को समझ पाइएगा। और आज प्रैक्टिस सेशन नंबर 16 है, इसका मतलब ऑलरेडी 15 क्लासेस मैं आप लोगों को डिलीवर करता हुआ आ रहा हूँ, जिसमें हमने टेंसेस की अलग अलग प्रैक्टिस करी थी। तो हम स्पोकन सीरीज के अंदर जो प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है प्रैक्टिस सेशन नंबर 16, तो हम प्रैक्टिस सेशन में नॉर्मली क्या करते हैं कि सीन क्रिएट करते हैं, इमेजेस आपके सामने प्रेजेंट करते हैं और उनके बेसिस के ऊपर एक स्टोरी क्रिएट करते हैं और उस स्टोरी से सेंटेंसेस निकाल के लाते हैं। क्योंकि हमें एक्चुअली में जब इंग्लिश बोलना होती है तो भी हम किसी सिचुएशन के अंदर फंसे हुए होते हैं और उस सिचुएशन को समझते हुए हमें सेंटेंसेस को क्या करना होता है, बोलना होता है। तो वही मेरी कोशिश है कि मैं आपको ये एक हैबिट डलवा पाऊँ, कि आप में ये हैबिट आ जाए कि आप एक सिचुएशन के अंदर अपने आप को पाइए और उस सिचुएशन के ऊपर सेंटेंस बनाने की कोशिश करिए। ठीक है जी। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो डोनाल्ड ट्रंप है। आपने नाम सुना ही होगा डोनाल्ड ट्रंप का, और ये अभी यूनाइटेड स्टेट्स के नए प्रेसिडेंट चुने जा चुके हैं। तो इन्हीं के ऊपर ही कुछ वाक्य, कुछ सेंटेंसेस मैं आप लोगों के सामने बनाऊंगा और आप लोग भी बनाने की कोशिश करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, आपके सामने डोनाल्ड ट्रंप की काफ़ी सारी इमेजेस आ चुकी हैं। मैंने गूगल पे डोनाल्ड ट्रंप को सर्च किया और वहीं से ही इन इमेजेस को आपके सामने लगाया है। तो जल्दी से इनके ऊपर सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि इनके ऊपर सेंटेंस बनाइए, सबसे पहले प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के अंदर सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। फिर पास्ट, पास्ट में भी ऐसे ही करेंगे कि सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और उसके बाद में पास्ट परफेक्ट, और उसके बाद में आगे फ्यूचर में भी इसी तरह से हम सेंटेंसेस को बनाएंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ। तो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप आपके सामने हैं, जिन्हें अभी अमेरिका का प्रेसिडेंट चुना गया है। और मैं ये अभी क्लास दिसंबर में आपको दे रहा हूँ, दिसंबर 2016 में। तो अभी हाल फिलहाल ही में इनको चुना गया है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आप भी बनाइए, मैं भी बना रहा हूँ, आप भी बनाइए। आप भी यू टेक योर पेन एंड पेपर एंड यू स्टार्ट राइटिंग सम सेंटेंसेस। मुझे तो देखिए ही देखिए, आप भी। ऐसा नहीं है कि मुझे देखते हुए आपका दिमाग काम करना बंद नहीं करना चाहिए। आपका दिमाग भी काम करता रहे और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि इनके ऊपर कुछ सेंटेंसेस बनाता हूँ। चलिए, ओके, ऑल राइट। तो सबसे पहले तो इनको इंट्रोड्यूस कर देते हैं। इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं कि भाई दिस इज मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। ये मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप है। आप किसी को इंट्रोड्यूस कराते हैं ना, तो कैसे इंट्रोड्यूस कराते हैं? जैसे आपके बराबर में कोई खड़ा हो और आप कहते हैं भाई ये मिस्टर मनोज हैं, मीट मिस्टर मनोज, या दिस इज मिस्टर मनोज, ऐसे करते हैं। तो मैं भी आपको इनको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं। वैसे आप ऑलरेडी जानते हैं इनको कि भाई दिस इज मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, ये मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप है। ठीक है, तो आपने देखा कि कैसा सेंटेंस बनाया हमने, एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस बनाया। अगर आपको एक बार रिवाइज करवा दूं तो सिंपल प्रेजेंट में दो तरह के सेंटेंसेस बनते हैं। एक सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ इज, एम, आर लगा करके हम सेंटेंस को बनाते हैं। इसमें किसी काम का होना नहीं पाया जाता है, यानी कि इसमें कोई मुख्य क्रिया को हम नहीं देखते हैं। और दूसरे सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंस होते हैं जिसको हम सब्जेक्ट और सब्जेक्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, और उसमें अगर जरूरत पड़े तो हम एस या ई एस लगा करके सेंटेंस को बनाते हैं। तो ये दो तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं वो हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर देखने का मौका मिलता है। तो दिस इज मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। अब अगर इसको निगेटिव बनाना है तो बहुत आसान है इसको निगेटिव बनाना, कि भाई दिस इज नॉट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। अगर आप में किसी कोई हो सकता है इनको ना पहचानता हो तो वो बोले कि भाई नहीं, ये मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, तो दिस इज नॉट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। और अगर इंट्रोगेटिव बनाना चाहेंगे तो कैसे बना सकते हैं? बहुत आसान है, इज को उठा करके हम सब्जेक्ट से पहले रख देंगे। इज दिस मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, क्या ये मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप है? ठीक है, तो जब हम इज एम आर लगा करके सेंटेंस बनाते हैं तो उसको निगेटिव और उसको इंट्रोगेटिव करना क्या होता है, बहुत आसान होता है। निगेटिव बनाने के लिए इज एम आर जो भी आ रहा हो तो उसके तुरंत बाद आप क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं। दिस इज नॉट
मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। और अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो तो बहुत आसान है, इज एम आर, जो भी सहायक क्रिया आपने चूज की हुई है, जैसे यहाँ पर हमने इज को चूज किया हुआ है तो उसको उठा करके आप सेंटेंस के शुरू में रख दिए, इज दिस मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, तो क्या बन गया, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया या प्रश्नवाचक सेंटेंस बन गया। चलिए आगे हम सेंटेंस बनाते हैं इसको। चलिए इनके बारे में और बनाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस के ऊपर और सेंटेंस बनाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। ठीक है, मैंने क्या लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो यूएस के यानी यूनाइटेड स्टेट्स के नए प्रेसिडेंट हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए जब यूएस लिखते हैं तो आप U.S. यूनाइटेड स्टेट्स ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे अब जो मॉडर्न लिखने का तरीका है तो उसमें डॉट हम नहीं लगाते हैं, आप बस ऐसे लिखते हैं यूएस। ठीक है, जैसे कि मैंने यहां पर लिखा है डोनाल्ड ट्रंप इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, जिसको मैंने यूएस लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप यूनाइटेड स्टेट्स के नए प्रेसिडेंट हैं। फिर देखिए मैंने यहाँ पर इज एम आर की मदद से सेंटेंस बनाया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या चूज किया है, इज चूज किया है। सिंगुलर के साथ इज आता है, एम आई के साथ आता है, प्लूरल के साथ और यू के साथ क्या आता है, आर आता है। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। डोनाल्ड ट्रंप यूनाइटेड स्टेट्स के नए प्रेसिडेंट हैं। एक और सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हमने बना लिया, जिसको हमने इज एम आर यानी कि सहायक क्रियाओं की मदद से बनाया। अब इसको निगेटिव बनाना हो तो इसके तुरंत बाद हम क्या लगा देंगे, नॉट। डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। और अगर इसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे, आप इज को उठा करके सेंटेंस से पहले रख देंगे, इज डोनाल्ड ट्रंप इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस को क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर बनाते हैं। तो हमने इज की मदद से तो सेंटेंसेस को बना लिया, अब हम ऐसे सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाने की कोशिश करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए और उसमें अगर जरूरत पड़े तो एस या ईएस लगाएं, फिर उसको हम निगेटिव बनाएं और उसको हम इंट्रोगेटिव बनाएं। चलिए जल्दी से उसकी भी हम लोग प्रैक्टिस कर देते हैं, जल्दी करते हैं। चलिए इनके बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूं, और ही रन्स द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, ही रन्स द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन, इनकी कंपनी का नाम आपको पता ही होगा कि डोनाल्ड ट्रंप अभी जो अमेरिका के नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं, ये बहुत ही बड़े एक व्यापारी भी हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं। ये प्राइमरीली इनकी जो कंपनी है वो रियल एस्टेट में, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में है और प्रॉपर्टी बिजनेस के अंदर है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, ही रन्स, रन्स ये क्या है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने क्या लगा दिया है, एस लगा दिया है। ठीक है जी, ही रन्स द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन, ये ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। इसको हम ये भी को बोल सकते हैं, रन्स के बजाय हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए रन्स के बजाय यहाँ पर ऑब्लिक लिख करके मैंने लिखा ही ओन्स द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन। इन्हीं के नाम से ही इनकी कंपनी का नाम भी है, जिसको ये द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम इन्हीं ने रखा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ही रन्स या ही ओन्स द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन, वो ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं या वो ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के मालिक हैं। ठीक है, तो किस तरह से हमने क्या लिखा है, यहाँ पर रन्स भी लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं, ओन्स। तो यहाँ पर वर्ब क्या है, ओन, ये वर्ब है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या आ रहा है, सिंगुलर है, तो हम वर्ब के साथ क्या लगा देते हैं, एस या ईएस लगा देते हैं। ठीक है, ये वर्ब टू वर्ब वेरी करता है कि एस आएगा या ईएस आएगा। जैसे रन के साथ भी एस आ गया है और ओन के साथ भी क्या आ गया, एस आ गया। हाँ, अगर प्लूरल होता है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल दे होगा, तो इसके साथ क्या आएगा, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसमें हम एस या ईएस नहीं लगाएंगे। ठीक है जी, अगर सब्जेक्ट आई है या यू है तो भी हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, उसमें हम एस या ईएस नहीं लगाएंगे। ठीक है, इन बातों को आपको पता रहना चाहिए। तो मैंने क्या लिखा है, ही रन्स या ही ओन्स द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन, कि वो ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के मालिक हैं या वो ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन ओन करते हैं या वो ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। ठीक है, राइट। तो इस तरह से हमने एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का ऐसा सेंटेंस बनाया जिसमें सब्जेक्ट के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में हमने एस लगा करके सेंटेंस को बनाया है। वेरी गुड। चलिए अब आगे चलते हैं हम और इसको क्या करते हैं, इसको निगेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। पहले जैसे हमने कहा था कि जिन वाक्यों में सिंपल प्रेजेंट में हम सब्जेक्ट के साथ इज एम आर लगा करके सेंटेंस को बनाते हैं
तो उनको तो नेगेटिव बनाना बड़ा आसान होता है, बस जो भी सहायक क्रिया आ रही हो उसके तुरंत बाद क्या लगा दिए, नॉट लगा दिए। लेकिन ऐसे सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस जिसमें हम सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा करके वाक्यों को बनाते हैं, उनको नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बताइए, जल्दी से बताइए, अभी तक आपको पता होना चाहिए। यहां पर हम डू या डज का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ही सिंगुलर है तो डज आएगा। ही डज नॉट ओन द ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन। वैसे ये बात गलत है, वो ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन के मालिक हैं, यहां पर बस उदाहरण देने के लिए मैं इसको निगेटिव बना रहा हूं कि ही डज नॉट ओन द ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां पर हमने क्या किया, डज को लेकर के आए, डज के बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब डज आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ईएस नहीं लगाते हैं, भले ही उसका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब डू या डज आ जाता है तो उसके साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ही डज नॉट ओन द ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन, वो ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन के मालिक नहीं है, अगर आप ये बोलना चाहते हैं तो। ठीक है, अब इसी को ही अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो बताइए क्या करेंगे। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, कैसे सेंटेंस हम बनाएंगे, सहायक क्रिया यानी कि डज को उठा करके सब्जेक्ट से पहले रख दिया, डज ही ओन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डज ही ओन द ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या बन गया हमारा, ये हमारा क्या बन गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। तो एक बार इसका स्ट्रक्चर भी जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले डज आ गया, डज, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये स्ट्रक्चर रहता है जब सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर ऐसा वाक्य होता है जिसमें मुख्य क्रिया का प्रयोग किया जा रहा है, तो उसको अगर हमें इंट्रोगेटिव बनाना है तो डज ही या डू ही प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, डज इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल होता है, अगर सब्जेक्ट आई होता है, अगर सब्जेक्ट यू होता है, तो इनके साथ हम क्या करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं। और सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आई और यू को छोड़ करके हम डज का प्रयोग करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए ऐसे सेंटेंसेस में जिसमें मुख्य क्रिया का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो डज ही ओन द ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन क्या बन गया, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। तो हमने इस तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस के तो काफी सारे सेंटेंसेस बना लिए। आगे बढ़ते हैं हम और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस को बनाने की कोशिश करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के ऊपर सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के ऊपर एक सेंटेंस बनाते हैं। ही इज, अभी कंपनी की बात करी थी ना, ही इज सक्सेसफुली रनिंग हिज कंपनी। ठीक है, बन गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कि भाई वो अपनी कंपनी को सक्सेसफुली चला रहे हैं। तो मेन सेंटेंस क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आप इज, एम, आर में से कोई एक सहायक क्रिया ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट ही है, सिंगुलर है, तो क्या आ रहा है, इज आ रहा है। बाकी एम, आर के लिए जो रूल अभी बताए थे वही रहेंगे। और उसके बाद क्या होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाती है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और ये क्या आ गया, ये इसका ऑब्जेक्ट आ गया। तो देखेंगे स्ट्रक्चर वही रहेगा, सब्जेक्ट, सहायक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया प्लस ऑब्जेक्ट, ये ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर में से कोई एक चूज करेंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट। यहां पर सक्सेसफुली क्या है, ये सक्सेसफुली जो है ये एडवर्ब है। एडवर्ब कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर है ये। जब हम एडवर्ब को डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पर और देखेंगे। तो एडवर्ब ऑफ मैनर हमें ये बताता है कोई क्रिया किस तरह से की जा रही है। वो अपनी कंपनी चला रहे हैं, चला रहे हैं, ये क्या है, क्रिया है। कैसे चला रहे हैं, सक्सेसफुली चला रहे हैं। सक्सेसफुली से मैनर पता चल रहा है। तो मैनर वाला जो एडवर्ब होता है जो कि क्रिया की विशेषता बताता है, उसको हम क्रिया से पहले रख देते हैं। देखिए हमने कैसे किया, ही इज सक्सेसफुली रनिंग हिज कंपनी, वो अपनी कंपनी को सक्सेसफुली चला रहे हैं। अगर आपको कंफ्यूजन हो, आपको नहीं पता हो, आपको रूल याद नहीं रखना हो, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एडवर्ब ऑफ मैनर को उठा करके ना अंत में यहां पर रख सकते हैं, ही इज रनिंग हिज कंपनी सक्सेसफुली, ये भी सही है। ठीक है, वैसे जो ज्यादा सूटेबल जगह है वो वर्ब से पहले, ही इज सक्सेसफुली रनिंग हिज कंपनी, ही इज रनिंग हिज कंपनी सक्सेसफुली, ये भी सही है। अब अगर इसको इंट्रोगेटिव बनाना हो तो कैसे करेंगे, इंट्रोगेटिव बनाने का नियम बहुत ही आसान है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में तो कुछ करना ही नहीं है, आपको बस इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करना होगा, इज को उठा करके आप सब्जेक्ट से पहले रख दिए। अगर एम या आर आ रहा है तो उसको उठा करके सब्जेक्ट से पहले रख देंगे। वो सेंटेंस कैसे बन जाएगा, इज ही सक्सेसफुली रनिंग हिज कंपनी, क्या वो अपनी कंपनी को सक्सेसफुली चला रहे हैं। भाई अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं, क्या वो अपनी कंपनी सक्सेसफुली चला रहे हैं। इज ही सक्सेसफुली रनिंग हिज कंपनी, क्या वो अपनी कंपनी सक्सेसफुली चला रहे हैं। ठीक है, या आप क्या कर सकते हैं, अगर आप इसको निगेटिव बनाना चाहते हैं तो क्या होगा, निगेटिव बनाना भी बहुत ही आसान है। निगेटिव बनाने के लिए क्या करना होता है,
जो भी आपने इज एम आर लगाया उसके तुरंत बाद आप नॉट लिख दिए, तो क्या बन गया, ये एक निगेटिव सेंटेंस हो गया। ही इज नॉट सक्सेसफुली रनिंग हिज कंपनी, वो अपनी कंपनी सक्सेसफुली नहीं चला रहे हैं या नहीं चला पा रहे हैं। ही इज नॉट, तो निगेटिव और इंट्रोगेटिव कैसे बना पा रहे हैं, बहुत आसान है। इज एम आर के तुरंत बाद नॉट लगा दिया, निगेटिव बन गया। इज एम आर जो भी एक सहायक क्रिया सेंटेंस के अंदर आ रही है उसको उठा करके सब्जेक्ट से पहले रख दिया, तो क्या बन गया, इंट्रोगेटिव बन गया। इज ही सक्सेसफुली रनिंग हिज कंपनी, क्या वो अपनी कंपनी सक्सेसफुल चला रहे हैं, सक्सेसफुली चला रहे हैं। ही इज नॉट सक्सेसफुली रनिंग हिज कंपनी, वो अपनी कंपनी सक्सेसफुली नहीं चला रहे हैं। ठीक है, ये निगेटिव बन गया। तो हमने इस तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के ऊपर भी सेंटेंस को बनाया। चलिए वापस अब जल्दी जल्दी से आपके दिमाग को काम करवाते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बना लिया, अब बजाय आगे जाने के फिर पीछे आते हैं। जल्दी से बनाइए फिर से एक सिंपल प्रेजेंट टेंस के ऊपर एक सेंटेंस इज एम आर लगा करके। चलिए मैं बना देता हूं। ही इज द 45th प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। ठीक है जी, ही इज द 45th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। 45th 45वें राष्ट्रपति हैं। ये एक जनरल नॉलेज की इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है, एक पीस ऑफ जनरल नॉलेज है। ही इज द 45th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। देख रहे हैं, ही के साथ इज लगा करके सेंटेंस को बना लिया और इसके अंदर कोई मुख्य क्रिया नहीं आ रही है। जब सब्जेक्ट के साथ आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर इज एम आर लगा करके सेंटेंस बनाते हैं तो इसमें कोई मुख्य क्रिया नहीं आती है। ही इज द 45th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, ये सेंटेंस बन गया। अब इसी कोई निगेटिव बनाना हो तो इसके तुरंत बाद नॉट, he is not the 45th president of US। और अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, इसको उठा करके ही से पहले पटक देंगे। is he the 45th president of United States, क्या ये यूएस के, यूनाइटेड स्टेट्स के 45वें राष्ट्रपति हैं? तो क्या बन गया सेंटेंस, इंट्रोगेटिव बन गया। राइट, चलिए आपको इनकी कंपनी दिखाते हैं हम। तो आप देख रहे हैं कि ये इनकी कंपनी का न्यूयॉर्क में ऑफिस है। इनकी कंपनी का ऑफिस न्यूयॉर्क में ही है, ट्रम्प टावर के नाम से है। तो इतना शानदार ऑफिस है इनकी कंपनी का, ट्रम्प टावर्स। तो अगर इसके ऊपर एक और सेंटेंस आप बनाना की कोशिश करें तो आप क्या बना सकते हैं, इनकी कंपनी के बारे में बता दूं। हिज कंपनी इज मेनली इन कंस्ट्रक्शन बिजनेस। ठीक है, इनकी जो कंपनी मेनली किसमें, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में है। तो मैंने एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक सेंटेंस और बना दिया, इज लगा करके सेंटेंस को बनाया है। जब सब्जेक्ट के साथ इज एम आर लगा करके आप सेंटेंसेस को बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर तो उसमें कोई मुख्य क्रिया नहीं आती है, सिर्फ ये सहायक क्रिया आती है इज एम आर। ठीक है जी, यहाँ पे हिज कंपनी सिंगुलर है तो क्या आ रहा है, इज आ रहा है। हिज कंपनी इज मेनली, मुख्यतया किस बिजनेस में, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में। निगेटिव बनाएंगे तो इसके तुरंत बाद नॉट लगा देंगे। हिज कंपनी इज नॉट इन कंस्ट्रक्शन बिजनेस। इंट्रोगेटिव बनाना चाहेंगे तो कैसे बना सकते हैं, इज को उठा करके हिज कंपनी से पहले ले आएंगे। इज हिज कंपनी इन कंस्ट्रक्शन बिजनेस या इज हिज कंपनी मेनली इन कंस्ट्रक्शन बिजनेस, क्या इनकी कंपनी मेनली कंस्ट्रक्शन बिजनेस में, इंट्रोगेटिव बन गया। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको इनके बारे में और इनकी कंपनी के बारे में दे दी, सेंटेंसेस भी बन गए, आपको जनरल नॉलेज भी होगी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस तो बना लिया मैंने, आगे क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बना ले। चलिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस बनाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा हूं। ही हैज बीन वर्किंग एज द प्रेसिडेंट ऑफ हिज कंपनी सिंस 1971। देखिए मैंने एक सेंटेंस बनाया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस बनाया। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ पहली सहायक क्रिया के तौर पर हैज या हैव आता है। यहां पर क्या आ गया, हैज आ गया। दूसरी सहायक क्रिया के तौर पर बीन आता है और उसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। तो मैंने यही कर दिया, ही हैज बीन वर्किंग, वो काम कर रहे हैं, एज द प्रेसिडेंट ऑफ हिज कंपनी, अपनी कंपनी के प्रेसिडेंट यही हैं। ठीक है जी, कब से, सिंस 1971। तो बहुत ही एक यंग एज से इन्हीं ने अपना फैमिली बिजनेस संभाल लिया था और अपनी फैमिली बिजनेस में ये एज ए प्रेसिडेंट अपनी कंपनी में काम कर रहे हैं। तो जब हम एक ऐसी सिचुएशन में होते हैं जब हमें ऐसा लग रहा होता है कि ऐसा हो रहा है तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में स्पेशल क्या होता है, हम बात को खींचते हैं और हम ये भी बात बोलना चाहते हैं कि वो काम कब से हो रहा है या कितनी देर से हो रहा है। जैसे कि हमें एक पॉइंट यहां पर दिया गया है कि भैया वो अपनी कंपनी में 1971 से एज ए प्रेसिडेंट काम कर रहे हैं, तो अब इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बोलेंगे, जैसे कि हमने यहां पे किया। ही हैज बीन वर्किंग एज द प्रेसिडेंट ऑफ हिज कंपनी, कब से, सिंस 1971।
अब अगर ये होता कि कई साल से, 10 साल से या 15 साल से एज ए प्रेसिडेंट काम कर रहे हैं, तो हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं, सिंस या फॉर। ठीक है जी, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक डेडिकेटेड क्लास दी है। जब आप मेरी YouTube के चैनल पर जाइएगा, वहां पर प्लेलिस्ट पर क्लिक करिएगा, उसके अंदर टेंसेस की ग्रामर सीरीज में आप देखिएगा, तो वहां पर एक क्लास आप पाइएगा जो सिर्फ किसके लिए है, सिंस या फॉर के लिए। ठीक है, सिंस का इस्तेमाल हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर का इस्तेमाल करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जब समय की अवधि बतानी होती है तो फॉर, और कोई समय की कोई पॉइंट को हम रिफर करते हैं, जैसे कि 1971, तो यहां पर हम क्या किया, हमने सिंस का इस्तेमाल किया। अब इसी को अगर निगेटिव बनाना है तो क्या कर सकते हैं, पहली सहायक क्रिया के बाद नॉट, ही हैज नॉट बीन वर्किंग एज द प्रेसिडेंट ऑफ हिज कंपनी सिंस 1971, नेगेटिव बन गया कि वो अपनी कंपनी में 1971 से एज ए प्रेसिडेंट काम नहीं कर रहे हैं, तो निगेटिव हो गया। अब इंट्रोगेटिव बनाना है तो पहली सहायक क्रिया को उठा करके सब्जेक्ट से पहले रख दिया हमने, हैज को उठा करके सब्जेक्ट से पहले रख दिया, तो सेंटेंस क्या हो गया, हैज ही बीन वर्किंग एज द प्रेसिडेंट ऑफ हिज कंपनी सिंस 1971, क्या वो अपनी कंपनी में 1971 से एज ए प्रेसिडेंट काम कर रहे हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए पहली सहायक क्रिया सब्जेक्ट से पहले, नेगेटिव बनाने के लिए पहली सहायक क्रिया के तुरंत बाद नॉट, he has not been working, नेगेटिव, has he been working, इंट्रोगेटिव। ठीक है जी, इस तरह से हमने एक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भी सेंटेंस जल्दी से बना लिया। चलिए जल्दी आगे बढ़ते हैं हम और एक प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस बनाते हैं। चलिए जल्दी से बनाइए। चलिए इसी कंपनी के ऊपर एक कोई सेंटेंस बनाइए। ट्रम्प टावर्स हैं, तो ट्रम्प टावर्स आपके सामने ही है और उनकी कंपनी का जिक्र हो रहा है, डोनाल्ड ट्रम्प का जिक्र हो रहा है, तो जल्दी से इनके ऊपर सेंटेंस बनाने की कोशिश करिए प्रेजेंट परफेक्ट के ऊपर, जिसमें हाल फिलहाल में काम हो चुका है। चलिए एक प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस बनाते हैं और सेंटेंस ये आ गए, हिज कंपनी हैज कंस्ट्रक्टेड टावर्स अराउंड द वर्ल्ड। देखिए सेंटेंस मैंने बना दिया, भाई कंपनी का जिक्र हो रहा था तो कंपनी के बारे में मैंने बोल दिया कि भाई उनकी कंपनी ने हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, देख रहे हैं ना, सब्जेक्ट आता है प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर, उसके बाद क्या आता है, हैज या हैव आता है और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यही हमने किया, हिज कंपनी सिंगुलर है तो उसके साथ क्या आ गया, हैज, और उसके बाद क्या आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट जो होता है वो अपने आप में क्या होता है, कंस्ट्रक्ट अपने आप में एक वर्ब होता है, इसी से ही नाउन निकला है। क्या निकला है, कंस्ट्रक्शन। ये क्या हो गया, ये नाउन हो गया। जब कंस्ट्रक्ट को एज अ वर्ब, एज ए क्रिया में इस्तेमाल करते हैं जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, कंस्ट्रक्टेड, ईडी लगा देते हैं तो सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है। कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है बनाना। ठीक है भाई, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में तो ये क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे यानी कि बनाएंगे। तो कंपनी हैज कंस्ट्रक्टेड, इनकी कंपनी बना चुकी है टावर्स। भाई बिल्डिंग के टावर्स होते हैं ना, जिस बहुत सारी माले की जो बिल्डिंग्स होती हैं उनको टावर्स बोलते हैं। तो हिज कंपनी हैज कंस्ट्रक्टेड टावर्स अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया भर में इनकी कंपनी ने टावर्स बनाए, बिल्डिंगें बनाई हैं। आपको जान करके थोड़ा सा हो सकता है सरप्राइज हो या हो सकता है आपको पता भी हो, मुंबई में भी इनकी कंपनी ने टावर बनाया है, दुबई में, अबू धाबी में, टर्की में, यूरोप में, हर जगह इनकी कंपनी ने क्या किए हैं, टावर्स बनाए। तो हिज कंपनी हैज कंस्ट्रक्टेड टावर्स अराउंड द वर्ल्ड, इनकी कंपनी पूरी दुनिया भर में टावर्स बना चुकी है। ठीक है जी, तो ये क्या हो गया, एक प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस हो गया, एक प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जाम्पल हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। ये नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है नेगेटिव बनाना, बार बार मैं आप लोगों को बता रहा हूं। नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव बनाने के लिए पहली सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा देते हैं, तो ये क्या बन गया, नेगेटिव। हिज कंपनी हैज नॉट कंस्ट्रक्टेड टावर्स अराउंड द वर्ल्ड, वे इनकी कंपनी पूरी दुनिया में टावर्स नहीं बना चुकी है या नहीं बनाए हैं। इंट्रोगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे, हम हैज को उठा करके सब्जेक्ट से पहले रख देंगे, हैज हिज कंपनी कंस्ट्रक्टेड टावर्स अराउंड द वर्ल्ड, क्या इनकी कंपनी ने पूरी दुनिया भर में टावर बनाए, या ऐसा भी बोल सकते हैं, क्या इनकी कंपनी पूरी दुनिया भर में टावर्स बना चुकी है। हैज हिज कंपनी कंस्ट्रक्टेड टावर्स अराउंड द वर्ल्ड, इंट्रोगेटिव हो गया। तो देखा आपने किस तरह से आपने इजीली प्रेजेंट परफेक्ट का एक एग्जांपल ले लिया, उसको नेगेटिव भी बना दिया, इंट्रोगेटिव भी बना दिया। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो काफी सारी बातें मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में और इनकी कंपनी के बारे में कर दी। थोड़ा सा स्टोरी को आगे लेकर के जाते हैं और अब पास्ट के ऊपर सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। पास्ट टेंस, प्रेजेंट के ऊपर सब कुछ हो गया है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो इन्हीं से जुड़ी हुई एक इमेज आपके सामने और आ रही है और आप इनको देखिए। तो आप इनके सामने कुछ यहाँ पर इमेजेस मैंने लगाई हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप भी खड़े हुए और उनके साथ एक बहुत सुंदर सी महिला भी हैं। आप पहचान पा रहे हैं कौन है? जी हाँ, ये इनकी वाइफ हैं और इनका नाम क्या है?
मिलेनिया, राइट। चलिए इनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो चलिए मिलेनिया ट्रम्प के ऊपर और डोनाल्ड ट्रम्प के ऊपर एक सेंटेंस बनाते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प का जिक्र करते हैं कि ही मैरिड मिलेनिया नॉस इन 2005। ये सेंटेंस बन गया। अब आप सोच रहे होंगे ये यहाँ पर मैंने क्या लिखा, मिलेनिया नॉस। तो आपको मैं बता दूं कि शादी के बाद मिलेनिया का नाम हो गया था मिलेनिया ट्रम्प। शादी से पहले इनका नाम मिलेनिया नॉस था, ठीक है। तो हमने क्या बनाया, सिंपल पास्ट टेंस का एक सेंटेंस बनाया जिसमें सब्जेक्ट के साथ हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करी है। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। हम सिंपल पास्ट टेंस के अंदर दो तरह से सेंटेंसेस को बनाते हैं, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। एक तो सब्जेक्ट के साथ मुख्य क्रिया अगर आ रही होगी तो मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म लगा करके सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे हमने क्या किया, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद मुख्य क्रिया है मैरी, तो मैरी की सेकंड फॉर्म क्या होगी, मैरीड, ठीक है जी। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, मैरीड। ही मैरीड, उन्होंने शादी करी, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने शादी करी किससे, मिलेनिया नॉस। कब, इन 2005। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर को लेकर के आ रहे हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। ही मैरिड मिलेनिया नॉस इन 2005। अब सिंपल पास्ट टेंस के अंदर एक दूसरी तरह के सेंटेंस कौन से होते हैं, जिनमें हम सब्जेक्ट के साथ वॉज या वर लगा करके सेंटेंस को बनाते हैं, ठीक है जी। ये ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें काम का होना नहीं पाया जाता है, यानी कि जिसमें मुख्य क्रिया नहीं होती है, बिल्कुल ध्यान दिएगा। अब इन सेंटेंसेस को, यानी कि सब्जेक्ट था जिसमें मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म आ रही है, उनको अगर हमें निगेटिव बनाना होगा तो हम कैसे बनाते हैं, डिड, नॉट और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा करके बनाते हैं। और वॉज वर वालों को निगेटिव बनाना बड़ा आसान होता है, बस वॉज या वर के तुरंत बाद क्या लगा दिए, नॉट लगा दिए, क्या बन जाएगा, ये निगेटिव बन जाएगा। इंट्रोगेटिव इस तरह के वाक्यों को, यानी कि जिसमें मुख्य क्रिया आ रही है, उनको अगर हमें इंट्रोगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे, डिड को उठा करके हम सब्जेक्ट से पहले रख देंगे तो क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव बन जाएगा। और इसमें वॉज वर्ब को उठा करके हम सब्जेक्ट से पहले रख देंगे तो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। चलिए ज्यादा कंफ्यूज ना होइए आप, आपके सामने मैं करके दिखाता हूं इसको। तो यहां पर ये सारी चीजें हटा दी मैंने। अब अगर इसको हम निगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ही डिड नॉट मैरी, ठीक है, उसने शादी नहीं करी। वैसे ये बात गलत है, उन्हीं ने शादी करी है, एग्जाम्पल देने के लिए बस मैं बोल रहा हूं। ही डिड नॉट मैरी मिलेनिया नॉस इन 2005। तो आप देख रहे हैं कैसे सेंटेंस को बनाया हमने। सेंटेंस को कैसे बनाया है, सेंटेंस को हमने सब्जेक्ट के बाद डिड के बाद नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसको जरूर ध्यान दिएगा और इसको अपने ध्यान में रखने की कोशिश भी करिएगा। ही डिड नॉट मैरी, उन्होंने शादी नहीं करी, किससे, मिलेनिया नॉस इन 2005। ही डिड नॉट मैरी, ठीक है। डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन गया निगेटिव। और अगर अब इंट्रोगेटिव बनाना होता तो कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, चलिए इंट्रोगेटिव भी बना देते हैं इसका हम, इंट्रोगेटिव भी बना देते हैं। इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, डिड ही मैरी मिलेनिया नॉस इन 2005। क्या उन्होंने मिलेनिया नॉस से 2005 में शादी की थी, डिड ही मैरी, इंट्रोगेटिव बन गया। सिंपल इंट्रोगेटिव है जिसमें हम WH फैमिली जैसे कि हु, व्हाट, विच, वेयर इनका इस्तेमाल किए बिना हम इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, सिंपल इंट्रोगेटिव है, ठीक है जी। तो सेंटेंस कैसे बन गया, डिड के बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस स्ट्रक्चर को ध्यान दिएगा, ठीक है। डिड ही मैरी मिलेनिया नॉस इन 2005, वेरी गुड। इस तरह से हमने सिंपल पास्ट टेंस के अंदर एक ऐसा सेंटेंस बनाया है जिसमें मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म लगा करके पहले सेंटेंस को बनाया, उसको निगेटिव कर दिया, डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा करके इंट्रोगेटिव बना दिया, डिड को उठा करके सब्जेक्ट से पहले रख दिया। बहुत अच्छी बात है, आप इसको फॉलो कर पा रहे हैं और समझ भी पा रहे हैं। अब वॉज या वर लगा करके सेंटेंस को बनाइए। चलिए मिलेनिया ट्रम्प के बारे में अगर आप कोई बात जानते हो तो आप जल्दी से बताइए मुझे। और आपको कैसे सेंटेंस बनाना है, सब्जेक्ट के साथ वॉज या वर लगा करके सेंटेंस को बनाना है। चलिए मैं बताता हूं आपको। शी वॉज अ फैशन मॉडल, ठीक है जी, वो फैशन इंडस्ट्री के अंदर मॉडलिंग का काम करती थी पहले। शी वॉज अ फैशन मॉडल। तो आप देख रहे हैं यहां पर कैसे सेंटेंस को बना दिया, सब्जेक्ट के साथ हमने क्या लगाया, यहां पर वॉज या वर लगा सकते थे, ये वॉज लिखा है भाई, हाँ जी। तो क्योंकि यहां पर शी सिंगुलर है तो उसके साथ क्या आ रहा है, वॉज आ रहा है। प्लूरल के साथ क्या आता है, वर आता है। और अगर सब्जेक्ट यू हो तो उसके साथ भी वर आता है। अगर सब्जेक्ट आई है तो क्या आएगा, वर आएगा, जी नहीं, आई के साथ वॉज ही आता है। चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप इसको देख पा रहे हैं और समझ भी पा रहे हैं कि शी वॉज अ फैशन मॉडल। मिलेनिया ट्रम्प की बात हो रही कि वो क्या थी, शी वॉज अ फैशन मॉडल, वो एक मॉडल थी, शी वॉज अ फैशन मॉडल। अब अगर इसको निगेटिव बनाना है तो कैसे बना देंगे, आप वॉज के तुरंत बाद नॉट लगा दिए। देख रहे हैं, पहले जब मैरिड वाला सेंटेंस बनाया था तो डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज किया था, लेकिन यहां पर निगेटिव बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, वॉज के तुरंत बाद बस नॉट लगा दी, कोई डिड की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस के अंदर कोई मुख्य क्रिया नहीं आ रही है। ठीक है, शी वॉज नॉट अ फैशन मॉडल। इंट्रोगेटिव बनाना तो भी बहुत आसान है, वॉज को उठा करके शी से पहले पटक दिए। वॉज शी अ फैशन मॉडल, क्या वो एक फैशन मॉडल थी? वॉज शी फैशन मॉडल, तो इस तरह से क्या बन गया, ये इंट्रोगेटिव भी बन गया। तो हमने सिंपल पास्ट के अंदर दोनों तरह के सेंटेंस बनाए, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा करके भी सेंटेंस को बनाया, सब्जेक्ट के साथ वॉज को लगा करके भी सेंटेंस को बनाया, और दोनों तरह के सेंटेंस को हमने निगेटिव भी बनाया और इंट्रोगेटिव भी बनाया। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में एक सेंटेंस को बनाते हैं। चलिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस का एक सेंटेंस बनाते हैं मिलेनियर टर्म के ऊपर, और ये सेंटेंस आ रहा है कि अर्लियर शी वॉज मॉडलिंग इन स्लोवेनिया। कई सारी नई बातें आपको पता चल रही होंगी। स्लोवेनिया एक जगह है यूरोप के अंदर, बेसिकली पहले एक यूरोप में एक देश हुआ करता था यूगोस्लाविया, पता नहीं आपने सुना है या नहीं सुना है। उसके बाद में उसका विघटन हो गया, यानी कि वो देश अलग अलग हिस्सों में टूट गया था, उसी में से एक हिस्सा स्लोवेनिया के तौर पर जाना जाता है, जो अब एक पूरी तरह से एक देश है यूरोप के अंदर। तो अर्लियर, पहले इनका जिक्र कर रहे हैं मिलेनियर टर्म का, शी वॉज मॉडलिंग इन स्लोवेनिया, कि वो पहले स्लोवेनिया में एज ए मॉडल काम कर रही थी। तो यहाँ पर मॉडलिंग जो हमने इस्तेमाल किया है वो एज अ मुख्य क्रिया, एज ए वर्ब इस्तेमाल किया है, और उसकी आईएनजी फॉर्म को हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट लेते हैं, सब्जेक्ट के साथ हम क्या करते हैं, वॉज या वर्ब में से कोई एक सहायक क्रिया इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म हम लगा देते हैं। तो शी वॉज मॉडलिंग इन स्लोवेनिया, अर्लियर शी वॉज मॉडलिंग इन स्लोवेनिया, पहले वो एज ए मॉडल काम कर रही थी। तो जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं और जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस का जिक्र करते हैं और हम ये बोलते हैं कि ऐसा हो रहा था, तो उसमें हम क्या करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज आता है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर आता है, अगर सब्जेक्ट यू है तो भी वर आता है, अगर सब्जेक्ट आई है तो वॉज आता है। यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर था तो क्या आ गया, वॉज। शी वॉज मॉडलिंग इन स्लोवेनिया। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है कि आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस का भी एक सेंटेंस यहाँ पर बनाने का मौका मिला। अब क्या करते हैं, अगर इसको निगेटिव बनाने की बात करें तो बहुत आसान है, बस वॉज के बाद क्या कर देना, आपको नॉट लगा देना है। शी वॉज नॉट मॉडलिंग इन स्लोवेनिया, ये क्या बन गया, निगेटिव, कि वो स्लोवेनिया में पहले एज ए मॉडल काम नहीं कर रही थी या मॉडलिंग का काम नहीं कर रही थी। और अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या कर देंगे, वॉज को उठा करके हम शी से पहले रख देंगे। वॉज शी मॉडलिंग इन स्लोवेनिया, क्या वो पहले मॉडलिंग कर रही थी स्लोवेनिया में, क्या वो पहले स्लोवेनिया में मॉडलिंग कर रही थी, या आप यूं भी बोल सकते हैं। तो बोलने के लिए तो किसी भी तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो शी वॉज मॉडलिंग इन स्लोवेनिया, वेरी गुड। तो एक और पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हमने सेंटेंस यहाँ पर बना दिया है। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ और सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का बनाए सेंटेंस, या पास्ट परफेक्ट भी, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के ऊपर सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। आप भी सोचिए, मैं भी सोच रहा हूँ यार क्या सेंटेंस बनाऊं, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के ऊपर सेंटेंस बनाना है। चलिए पास्ट परफेक्ट का एक सेंटेंस मुझे ध्यान में आ रहा है, ट्रम्प हैड मैरिड ट्वाइस बिफोर ही मैरिड मिलेनिया। तो ये देख रहे हैं एक सेंटेंस बन गया पास्ट परफेक्ट का, जिसमें हमने क्या किया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है। पास्ट परफेक्ट में कुछ ऐसी स्थिति होती है जिसमें ऐसा हो चुका था, कुछ इस तरह के वाक्य होते हैं। ये बेसिकली ऐसी सिचुएशन में इस्तेमाल किया जाता है जब पास्ट में कई सारे काम हुए हों और हम किसी एक पर्टिकुलर काम को फोकस करना चाहते हो कि वो काम पहले हो चुका था, तो उस पर्टिकुलर काम के लिए हम क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। और जो काम बाद में हुआ था उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। और दोनों को बिफोर या आफ्टर लगा करके अक्सर हम जोड़ते भी हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा जोड़ें बिफोर या आफ्टर लगा करके। इसका अगर आपको एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप मेरी टेंसेस की ग्रामर सीरीज को भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी पास्ट परफेक्ट को बहुत अच्छी तरह से डिटेल में डिस्कस किया है। और जो टेंसेस की स्पोकन सीरीज अभी आ रही है, इसमें पहले भी मैं पास्ट परफेक्ट को बहुत अच्छी तरह से डिस्कस कर चुका हूँ। तो इस सेंटेंस को देखते हैं कि भाई दो यहाँ पर बातें हो रही हैं कि भाई ट्रम्प हैड मैरिड ट्वाइस, ट्रम्प 2 बार शादी कर चुके थे। बिफोर ही मैरिड मिलेनिया, मिलेनिया से उन्होंने शादी करी, ही मैरिड मिलेनिया, लेकिन इससे पहले वो 2 बार ऑलरेडी शादी कर चुके थे। ट्रम्प हैड मैरिड ट्वाइस, तो यहाँ पर मिलेनिया से शादी करने से पहले वो 2 बार शादी कर चुके थे, इसलिए उसको हमने क्या किया है, क्योंकि वो काम पहले हो चुका था तो उसको हमने पास्ट परफेक्ट में बनाया है कि ट्रम्प हैड मैरिड ट्वाइस बिफोर ही मैरिड मिलेनिया। ठीक है, तो इस तरह से ये पास्ट परफेक्ट हो गया और यहाँ पर ये क्या हो गया, ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया।
ठीक है, और दोनों को हमने किससे मिला दिया, बिफोर से मिला दिया। जो काम पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट में, जो काम बाद में हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट में, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस में। तो सिंपल पास्ट टेंस में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म। ट्रम्प हैड मैरिड ट्वाइस बिफोर ही मैरिड मेलेनिया। वेरी गुड। निगेटिव बनाना है तो हैड के तुरंत बाद क्या लगा देंगे, नॉट। इंट्रोगेटिव बनाना है, हैड को उठा करके ट्रम्प से पहले रख देंगे तो क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव बन जाएगा। चलिए, वेरी गुड कि बहुत सारी बातें आपको दोनों के बारे में पता लग रही हैं। और अब क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है, ऐसा हो रहा था, ये सिचुएशन होती है, प्लस कब से हो रहा था और कितनी देर से हो रहा था, ये इन्फॉर्मेशन भी रहती है। तो वो इस तरह की सिचुएशन जो होती है उसमें हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं और उसमें हम सेंटेंस को बनाते हैं। ट्रम्प की मैं आपको अगर अब बात बताऊं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हुए, तो मैं ये बोलूँगा कि ही हैड बीन ट्राइंग टू इंटर इनटू पॉलिटिक्स फॉर मेनी ईयर्स। मैंने क्या लिखा है, जरा पढ़िए आप इसको, कि ही हैड बीन ट्राइंग टू इंटर इनटू पॉलिटिक्स फॉर मेनी ईयर्स। वो कई वर्षों से पॉलिटिक्स में इंटर करने की, पॉलिटिक्स में प्रवेश करने की, पॉलिटिक्स में अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहे थे। फॉर मेनी ईयर्स, कई वर्षों से। ठीक है, तो ऐसा हो रहा था, प्लस कब से और कितनी देर से, वो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस कैसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस पहली सहायक क्रिया के तौर पर हैड, दूसरी सहायक क्रिया के तौर पर बीन। ही हैड बीन और उसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ही हैड बीन ट्राइंग, वो कोशिश कर रहे थे। किस चीज की कोशिश कर रहे थे, टू इंटर, प्रवेश करने की। किस चीज में प्रवेश करने की, पॉलिटिक्स में, राजनीति में। कब से, फॉर मेनी ईयर्स, बहुत सालों से प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। तो इस तरह से हमने एक पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी सेंटेंस बना लिया। निगेटिव बनाना तो कैसे बनाएंगे, हैड के तुरंत बाद क्या लगा देंगे, नॉट, ये निगेटिव बन गया। और इसको उठा करके सब्जेक्ट से पहले रख देंगे तो क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव बन जाएगा। हैड ही बीन ट्राइंग टू एंटर इनटू पॉलिटिक्स, क्या कई सालों से वो कोशिश कर रहे थे राजनीति में प्रवेश करने की, एक ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बन जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि एक हमने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भी सेंटेंस हमने बना लिया। तो इस तरह से हमने पास्ट टेंस के ऊपर कई सारे सेंटेंसेस बना लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और फ्यूचर टेंस के ऊपर सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। तो फिर से मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप हमारे सामने आ गए हैं और अब बात करते हैं कि ये प्रेसिडेंट के तौर पर चुने जा चुके हैं, तो ये किस तरह से काम करेंगे। क्योंकि अभी जब मैं ये आपको क्लास दिसंबर 2016 में दे रहा हूँ, तो अभी इन्होंने अपना ऑफिस नहीं ज्वाइन किया है। अभी ये जनवरी में ऑफिस ज्वाइन करेंगे, शायद 20 जनवरी को ये ऑफिस ज्वाइन करेंगे। तो उसके बाद काफ़ी सारे ये स्टेप्स उठाएंगे। तो अभी जब मैं फ्यूचर में झांक करके देख रहा हूँ, तो मैं इनके बारे में भविष्य में बहुत सारी बातें एक सोच पा रहा हूँ, तो कि ये किस तरह से काम करेंगे। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं फ्यूचर टेंस के ऊपर। सिंपल फ्यूचर टेंस से स्टार्ट करते हैं। और सिंपल फ्यूचर टेंस का आपको पता ही है कि सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर दो तरह से सेंटेंसेस को बनाते हैं। एक तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ विल या शेल और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये मुख्य क्रिया होती है, यानी कि इसमें काम का होना पाया जाता है। और सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर हम ऐसे भी सेंटेंस बनाते हैं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ विल या शेल में से कोई एक सहायक क्रिया और उसके बाद बी दूसरी सहायक क्रिया। तो एक्टिव वॉइस में जब हम सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ विल या शेल और प्लस बी लगा करके सेंटेंस बनाते हैं, तो ये बेसिकली ऐसे सेंटेंसेस होते हैं कि जिसमें काम का होना नहीं पाया जाता। क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें कोई मुख्य क्रिया नहीं आ रही है, नहीं आ रही है ना। आप देखेंगे इधर तो यहाँ पर मुख्य क्रिया की एक फर्स्ट फॉर्म आ रही है, यहाँ पर मुख्य क्रिया नहीं आ रही। तो यही फर्क होता है इन दोनों तरह के सेंटेंसेस के अंदर। विल या शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें काम का होना पाया जाता है, इसीलिए ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। और इसमें किसी काम का होना नहीं पाया जाता है एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में भी विल बी करके सेंटेंस बनाते हैं, वो एक अलग तरह के सेंटेंसेस होते हैं। जब पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे। अभी यहाँ पर हम एक्टिव वॉइस के अंदर सेंटेंसेस को देख रहे हैं। तो एक्टिव वॉइस में जब सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस बी लगा करके सेंटेंस बनाते हैं, तो उसमें काम का होना नहीं पाया जाता है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर रहते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर। जल्दी से इन्हीं के ऊपर ही सेंटेंस को हम बनाते हैं। पहला सेंटेंस आने जा रहा है कि ही विल एज्यूम हिज ऑफिस इन जनवरी 2017। ये पहला सेंटेंस आ गया। और ये सेंटेंस आप देखेंगे कि सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के बाद पहली सहायक क्रिया विल आ गई और विल के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। एज्यूम करना,
आप जब किसी ऑफिस को, किसी पोस्ट को ज्वाइन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एज्यूम करना। तो ही विल एज्यूम हिज ऑफिस इन जनवरी 2017। ही विल एज्यूम हिज ऑफिस इन जनवरी 2017। तो यहां पर इस तरह से हमने विल लगा करके सेंटेंस को बनाया और विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हुए सेंटेंस को बनाया। अब इसी सेंटेंस को अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो विल के तुरंत बाद हम नॉट लगा देंगे। ही विल नॉट एज्यूम हिज ऑफिस इन जून 2017। और अगर इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो विल को उठा करके हम सब्जेक्ट से पहले डाल देंगे। विल ही एज्यूम हिज ऑफिस इन जनवरी 2017? क्या वो 2017 में, जनवरी 2017 में अपना ऑफिस ज्वाइन करेंगे, एज्यूम करेंगे? ये क्या बन गया? प्रश्नवाचक सेंटेंस बन गया। तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस का एक सेंटेंस बनाया जिसमें हमने सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया है। ठीक है, चलिए आगे अब विल प्लस बी या शेल प्लस बी करके सेंटेंस को बनाते हैं और फर्क देखते हैं क्या फर्क है। मोस्ट पीपुल से, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, ज्यादातर लोग ऐसा कहते हैं। मोस्ट पीपुल से, ये तो अभी प्रेजेंट के अंदर मैंने सेंटेंस को बनाया, अगला हिस्सा फ्यूचर के अंदर आ रहा है कि he will be very tough, he will be very tough against terrorism। ठीक है जी, he will be very tough। तो देख रहे हैं सेंटेंस कैसे बनाए? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल, विल के बाद बी। यहां पे देख रहे हैं विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई है, यहां पे कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आ रही। टफ क्या है? एडजेक्टिव है। ये फर्क देख रहे हैं आप? ठीक है, मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं इस बात की तरफ। विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विल बी, यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है। ही विल बी वेरी टफ, वो बहुत ही टफ होगा अगेंस्ट टेररिज्म, वो आतंकवाद की जो एक पूरी लहर चल रही है पूरी दुनिया में, तो उसके अगेंस्ट, उसके विरुद्ध वो बहुत ही टफ होगा। ही विल बी वेरी टफ अगेंस्ट टेररिज्म। ठीक है, अब इसी को ही अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो विल को उठा करके हम कहां रख देंगे? सब्जेक्ट से पहले। विल ही बी वेरी टफ अगेंस्ट टेररिज्म, क्या वो आतंकवाद के खिलाफ बहुत ही टफ होगा, बहुत ही सख्त होगा। और अगर निगेटिव बनाना है तो कैसे बना सकते हैं? विल के तुरंत बाद आप क्या लगा दिए? नॉट लगा दिए। ही विल नॉट बी वेरी टफ अगेंस्ट टेररिज्म, वो आतंकवाद के खिलाफ बहुत सख्त नहीं होगा। तो इस तरह से हमने विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा करके भी सेंटेंस को बनाया, विल बी करके भी हमने सेंटेंस को बनाया, दोनों को नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी बनाया और हमने दोनों के फर्क को भी समझा। ठीक है, अलग से अगर आपको इसको डिटेल में समझना है तो मेरी जो टेंसेस के ऊपर ग्रामर सीरीज है आप वो भी देखें, और टेंसेस के ऊपर जो स्पोकन सीरीज है आप उसको भी देखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम और सेंटेंस को बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए अब हम बनाते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के ऊपर एक सेंटेंस आ गया। ही विल बी बिल्डिंग अ वॉल ऑन यूएस मैक्सिको बॉर्डर। ठीक है जी, जब इनके बारे में मैं सोचता हूँ कि ये ऑफिस ज्वाइन करेंगे तो ऐसा नहीं ना, वादा क्या हुआ कि पहला काम ये करेंगे कि ये जो यूएस और मैक्सिको का बॉर्डर है वहां पर एक दीवार खड़ी कर देंगे, क्योंकि इनका मानना है कि जो यूएस मैक्सिको बॉर्डर है तो मैक्सिको की तरफ से बहुत ही इलीगली लोग इंटर कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर असम और बांग्लादेश का बॉर्डर है, बहुत सारे लोग इलीगली आ जाते हैं। और इनका ऐसा कहना है कि जो ड्रग्स, जो क्राइम है ये वहीं से ही आ रहा है यूएस के अंदर। तो ये इनका पहला ऐसा प्रॉमिस है कि जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो पहला ये काम करेंगे। तो अगर इनके बारे में सोचता हूँ यार ये जनवरी में ऑफिस ज्वाइन करेंगे तो ये क्या कर रहे होंगे, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा हो रहा होगा भविष्य में। तो वहां पर हम क्या करते हैं? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट के साथ क्या करते हैं हम? विल या शैल पहली ऑक्सिलरी के तौर पर, उसके बाद बी दूसरी ऑक्सिलरी के तौर पर, और उसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे किया है। ही विल बी बिल्डिंग, वो बिल्ड कर रहे होंगे या बना रहे होंगे क्या? ए वॉल ऑन यूएस मैक्सिको बॉर्डर। कि जब मैं इनके बारे में सोच रहा हूं कि ये क्या कर रहे होंगे तो ये एक यूएस मैक्सिको बॉर्डर के ऊपर एक दीवार बना रहे होंगे, ऐसा मैं सोच पा रहा हूं। तो इस तरह से हमने एक फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के ऊपर भी एक सेंटेंस यहाँ पर बनाने की कोशिश करी। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या नियम होगा? यहाँ पे दो सहायक क्रिया हैं, विल पहली सहायक क्रिया और बी दूसरी सहायक क्रिया। निगेटिव बनाने के लिए क्या रूल होता है? पहली सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाते हैं, तो ही विल नॉट बी बिल्डिंग अ वॉल, वो एक वॉल नहीं बना रहे होंगे। और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या रूल होता है? सहायक क्रिया को उठा करके सब्जेक्ट से पहले, विल ही बी बिल्डिंग ए वॉल ऑन यूएस मैक्सिको बॉर्डर, क्या वो यूएस मैक्सिको बॉर्डर के ऊपर एक दीवार बना रहे होंगे, राइट। तो इस तरह से क्या बन गया? एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बन गया। चलिए बहुत अच्छी बात है कि इस तरह से आपने क्या कर दिया, एक फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की भी आपने प्रैक्टिस कर ली। आगे बढ़ते हैं और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के ऊपर और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के ऊपर सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। सोचते रहिए आप
क्योंकि सोचने से ही सेंटेंस आएंगे। चलिए, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की अगर सेंटेंस की बात करें तो ये एक ऐसी सिचुएशन में इस तरह के सेंटेंस होते हैं कि ऐसा हो रहा होगा। अभी तक तो चीज़ें फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस ही की तरह लग रही है, लेकिन जब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं या किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो हमेशा आपने देखा होगा हमें ये भी पता रहता है कि कब से हो रहा होगा या कितनी देर से हो रहा होगा, हमें ये इंफॉर्मेशन भी रहती है। तो अगर हम बात करें कि भाई ये भविष्य में कैसा काम कर रहे होंगे तो हम अभी नहीं बोल सकते हैं 2017 में ऑफिस ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ये तो आगे 3-4 साल बाद हमें पता चलेगा, जब वो लगातार काम करते रहेंगे तो हमें पता चलेगा, ठीक है, कि वो काम कैसा करेंगे, वो अच्छे प्रेसिडेंट साबित होंगे, वो एक बुरे प्रेसिडेंट साबित होंगे, उनके काम करने का स्टाइल क्या होगा, वो कौन से स्टेप्स लेंगे, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, वो अभी नहीं बताया जा सकता है। तो अगर मैं बोलूँ आपसे इन 2020 में ही विल हैव बीन वर्किंग फॉर 3 years, 2017 में बनेंगे तो 2020 में कितने साल हो जाएंगे, 2020 में वो 3 साल से काम कर रहे होंगे। तो हाँ, शायद 2020 में हम बता पाएंगे कि भाई वो कैसे प्रेजेंट है। तो हमने इसी को फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से बना दिया। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ पहली ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर विल या शैल, दूसरी ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर हैव, तीसरी सहायक क्रिया के तौर पर बीन, उसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ही विल हैव बीन वर्किंग, वो काम कर रहे होंगे, कब से, 3 साल से। तो इसीलिए क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर आ गया कि भाई 2020 में वो 3 साल से काम कर रहे होंगे। ही विल हैव बीन वर्किंग फॉर 3 years एज ए प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के तौर पर बात कर रहा हूं मैं कि ही विल हैव बीन वर्किंग फॉर 3 years, कि वो 3 साल से काम कर रहे होंगे। तब शायद हम जाकर के 2020 में या उसके बाद 2021 में बता पाएंगे कि उन्होंने कैसा काम किया है, ठीक है। क्योंकि इलेक्शन में तो बातें बोलना एक अलग चीज होती, काम करना अलग चीज होती है। अब दिल्ली में आपने देख लिया कि केजरीवाल ने किस तरह से काम किया है, ठीक है जी। तो ही विल हैव बीन वर्किंग फॉर 3 years। चलिए, वेरी गुड है कि आप यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भी एक सेंटेंस देख पाएं। अगर अब निगेटिव बनाना है तो आप देख लें 3 सहायक क्रियाएं। निगेटिव बनाने के लिए पहली सहायक क्रिया के बाद नॉट, ही विल नॉट हैव बीन वर्किंग फॉर 3 years, निगेटिव बन गया। इंट्रोगेटिव बनाना है तो पहली सहायक क्रिया को उठा करके सब्जेक्ट से पहले विल ही हैव बीन वर्किंग फॉर 3 years, क्या वो 3 साल से काम कर रहे होंगे। तो ये क्या बन गया, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर इंट्रोगेटिव बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस बचा हुआ है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के ऊपर भी एक सेंटेंस बनाते हैं जल्दी से हम लोग। एक सेंटेंस जो मैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के ऊपर बनाने की कोशिश करूंगा। चलिए सेंटेंस बनाता हूं एक। बाय 2021 ही विल हैव कंप्लीटेड हिज टर्म। जो उनकी प्रेसिडेंसी का इंडिया में तो प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल होता है, जो टर्म होता है वो 5 years का होता है। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर 4 years का होता है। तो मैंने क्या लिखा है कि भाई बाय 2021 तक ही विल हैव कंप्लीटेड हिज टर्म, ऐसा हो चुका होगा। जब भविष्य के अंदर झांक करके देखते हैं और हम ऐसा देख पाते हैं कि ऐसा हो चुका होगा तो वहां पर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए सब्जेक्ट पहली ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर विल या शैल और दूसरी ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर हैव, ठीक है जी, जो कि यहाँ पर आ गया। ये सहायक क्रिया नंबर 2 हो गई, ये सहायक क्रिया नंबर 1 हो गई और उसके बाद में वर्ब की 3rd फॉर्म, ठीक है जी। तो यही मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है कि ही विल हैव कंप्लीटेड, वो पूरा कर चुके होंगे अपना टर्म, ठीक है जी। ही विल हैव कंप्लीटेड हिज टर्म, वो अपना टर्म पूरा कर चुके होंगे 2021 में। 2017 में ऑफिस ज्वाइन करेंगे और 2021 में अपना टर्म पूरा कर चुके होंगे। तो इस तरह से हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के ऊपर भी एक सेंटेंस बनाया। और अगर निगेटिव की बात करें तो यहाँ पर विल के बाद हम तुरंत नॉट लगा देंगे, सेंटेंस निगेटिव बन जाएगा। ही विल नॉट हैव कंप्लीटेड, निगेटिव बन गया। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए विल को उठा करके सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे। तो विल ही हैव कंप्लीटेड हिज टर्म, क्या वो अपना टर्म पूरा कर चुके होंगे, ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। तो पहली सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाने से नेगेटिव, पहली सहायक क्रिया को सब्जेक्ट से पहले रख देने पर सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो इस तरह से हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के ऊपर भी एक सेंटेंस बनाया। तो बड़ी जल्दी हमने सभी टेंसेस के ऊपर एक एक वाक्य बनाने की कोशिश करी, एक एक सेंटेंस बनाने की कोशिश करी, उसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव भी बनाने की कोशिश करी। तो यही हमारा एक ऑब्जेक्टिव था कि भाई एक क्लास हम लें और एक क्लास में सारे
टेंसेस के ऊपर, किसी स्टोरी के ऊपर, किसी सिचुएशन के ऊपर हम हर तरह का सेंटेंस बनाने की कोशिश करें। तो मैं यहीं पर ही अपनी क्लास को वाइंड अप करता हूँ और नेक्स्ट क्लास में एक नई सीरीज के सामने आप लोगों के सामने प्रेजेंट होऊंगा। तो यूट्यूब चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच।